अरे इधर देखिए आप लोग। जी हाँ, तो प्रशांत किशोर जिन्होंने वो नारा दिया जो बिहार में लोगों के मुंह पर हर जगह सुनाई दे रहा है। पहले मोदी के साथ थे, उनके चुनाव प्रचार अभियान को देखा था, लेकिन अब नीतीश के साथ हैं। तो जीत के हीरो कहीं ना कहीं ये भी हैं, इनका भी योगदान है इस जीत में जो नीतीश कुमार को मिली है। प्रशांत किशोर। गुजरात हो या फिर साल 2014 की लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति बनाने संभालने वाले इस चाणक्य को तो आप बखूबी पहचानते हैं। यह है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। लेकिन अब जो चेहरा आप देख रहे हैं वो है नीतीश कुमार के चाणक्य बिहार चुनाव में अमित शाह की रणनीतियों को अपने सधे हुए फॉर्मूले से चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर। फिर से 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 एक बार हो बिहार में बहार हो। नीतीश का ये चुनावी नारा गढ़ने वाला ये शख्स कभी सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन उसकी रणनीतियां किसी रणभेरी की तरह चुनावी मैदानों में जब गूंजती हैं, तो भले ही उसका नाम ना लिया जाए, लेकिन उसके गढ़े ये नारे उसकी पहचान बताने के लिए काफी हैं। प्रशांत किशोर की पहचान राजनीति की दुनिया में चुनावी समझ और नतीजों को बदलने की ताकत रखने वाले एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में बन चुकी है जिसे चुनावी राजनीति को समझने वाला हर बड़ा चेहरा अपनी ओर खींच लेना चाहता है, और नीतीश कुमार भी इससे बच नहीं पाए। नीतीश ने पटना में अपनी पार्टी जेडीयू के चुनाव अभियान की शुरुआत जुलाई महीने में की थी और उसकी कमान थी प्रशांत किशोर के हाथ में। इस बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का सबसे चर्चित अभियान यानी घर घर दस्तक प्रशांत किशोर की ही देन है। घर घर दस्तक यानी आम लोगों के घरों पर जाना, सरकार की उपलब्धियां बताना, वोटरों का मन टटोलना और फिर दरवाजे पर चुनाव अभियान के नारे का स्टिकर लगाकर नीतीश के नाम का असर छोड़ देना। चुनावी फार्मूलों के ऐसे जाने कितने तीर प्रशांत किशोर के तर्कस में रहते हैं। शुरुआत तब हुई जब प्रशांत किशोर ने देश का पहला चुनाव प्रबंधन संगठन बनाया था। नाम था सीएजी यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। उनकी सीएजी टीम को पहली कामयाबी तब मिली जब गुजरात में नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान की कमान अमित शाह ने प्रशांत किशोर को सौंपी थी। गुजरात में मोदी की कामयाबी की कहानी लिखने के बाद प्रशांत किशोर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। नई जिम्मेदारी थी साल 2014 का लोकसभा चुनाव, और उस चुनाव में मोदी के नाम को लहर में बदल देना। प्रशांत किशोर ने किया भी वही, मोदी को ब्रांड में बदल दिया गया। दरअसल वो प्रशांत किशोर की टीम ही थी जिसने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार को हाईटेक बना दिया था। देश पहली बार एक ही शख्स को दर्जनों जगह रैली करता हुआ देख रहा था और विपक्ष के पास इस 3D मोदी अभियान का कोई तोड़ नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी कैंपेन की डिजाइन को जिस शख्स ने तैयार किया था वो प्रशांत किशोर ही थे। इस तकनीकी का इजाद जर्मनी में किया गया था और अमेरिका के चुनाव में इसका इस्तेमाल भी हो चुका था। भारत में इसके लिए बाजार तलाशा गया। सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने पेशकश की गई, लेकिन इन दोनों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद ये आइडिया मोदी के सामने रखा गया और फिर बात बन गई। चुनाव प्रचार अभियान की टीम ने ही साल 2014 में नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार। प्रशांत और उनकी टीम के मनीष बारडिया जैसे लोगों ने मोदी को हर वोटर का चेहरा बना दिया। बारी थी मोदी मास्क की। लेकिन प्रशांत को जिस सबसे कामयाब अभियान के लिए जाना जाता है वो थी चाय पर चर्चा। चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। नुक्कड़ पे अपनी चाय का ठेला लगा। दरअसल नरेंद्र मोदी से प्रशांत किशोर की मुलाकात साल 2011 में ही हो चुकी थी। प्रशांत किशोर बलिया के रहने वाले थे और संयुक्त राष्ट्र में हेल्थ मिशन के तौर पर अफ्रीका में अपनी शानदार नौकरी छोड़कर आए थे।
वो और उनके कुछ दोस्तों ने तय किया कि देश के राजनीतिक माहौल में कुछ नया करना चाहिए, और यहीं जन्म हुआ सीएजी का, यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस का। और ये वही प्लेटफॉर्म था जिससे शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान। नीतीश कुमार ने चुनाव के खेल को बदलने की क्षमता रखने वाले प्रशांत किशोर को चुनाव के बहुत पहले ही अपने पाले में खींच लिया था। प्रशांत किशोर ने भी बिहार के पटना में वॉर रूम बनाकर चुनावी घमासान में ताल ठोक दी। प्रशांत किशोर ने मोदी के कैंपेन के तर्ज पर ही प्रशांत किशोर की टीम ने नीतीश के लिए नए नए नारे गढ़ने शुरू कर दिए। मोदी की चाय की चर्चा की तरह ही पर्चे पर चर्चा और नाश्ते पर चर्चा कैंपेन चलाया गया। नीतीश के फेसबुक पेज पर नीतीश कनेक्ट के नाम से ऑनलाइन जनता दरबार शुरू किया गया। इस पेज पर लोगों के सुझाव और शिकायतें आती हैं और फिर उन लोगों के मोबाइल नंबर तलाशे जाते हैं। बदले में उन नंबरों पर नीतीश की आवाज में रिकॉर्डेड मैसेज भेजे जाते हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी फॉर्मूले का सबसे अहम हिस्सा है पूरे चुनावी माहौल को एक उत्सव में बदल देना। इसीलिए नीतीश कुमार के चुनाव अभियान में गानों में भरपूर मसाला भरा है। प्रशांत किशोर की टीम ने जनता के बीच नीतीश की लोकप्रियता में कोई कमी न रह जाए, इसलिए गानों की सीडी को घर घर पहुंचाया गया। नीतीश कुमार की इस वॉर रूम में सिर्फ प्रचार की डिजाइन नहीं तैयार की गई, बल्कि हर जिले की हर सीट का हिसाब किताब जुटाया गया था। दरअसल मोदी के चुनाव अभियान और नीतीश कुमार के चुनाव अभियान में प्रशांत किशोर के मुताबिक जो फर्क था वो जमीनी कार्यकर्ताओं का ना होना। प्रशांत ने 400 लोगों की टीम बनाई और फिर कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। नीतीश के लिए घर घर दस्तक अभियान हो या कोई और योजना, बाकायदा ट्रेनिंग के साथ कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाता। दरअसल प्रशांत किशोर ने जो हिसाब लगाया उसके मुताबिक बिहार में 7 से 12% लोगों की उम्र 25 साल या इसके आसपास थी। या तो ये पहली बार वोट दे रहे थे या फिर दूसरी बार। प्रशांत किशोर ने इसी युवा वर्ग को नीतीश के करीब लाने की कोशिश की। 30 दिन का कार्यक्रम होगा। इस 30 दिन के कार्यक्रम में करीब 10 लाख सम्मानित कार्यकर्ता, समर्थक और जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो बिहार के घर घर जाएंगे। अब आपको प्रशांत किशोर के चुनावी घमासान में अहमियत भी बता देते हैं। दरअसल जिस वक्त प्रशांत किशोर बिहार के इस वॉर रूम के जरिए बिहार के चुनावों में नीतीश के लिए काम कर रहे हैं, उसी वक्त उनकी एक टीम एक अफ्रीकी देश में चुनावी घमासान के बीच काम कर रही थी। प्रशांत किशोर अब देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब चुनावी प्रबंधन के चेहरा बन चुके हैं। इसी साल अफ्रीकी देश तंजानिया में 25 अक्टूबर को हुए चुनाव में सत्ताधारी सीएम पार्टी की चुनावी रणनीतियां भी प्रशांत किशोर की ही देन हैं।